आदाब मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ परम भाई के चैनल से, जो कि आप लोग परम भाई को बहुत अच्छे से जानते होंगे। परम भाई के जो छोटे भाई हैं उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है और मैंने उनका वीडियो लाया हुआ है। मैं उनके और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी परम भाई के छोटे भाई के। फिलहाल में मैं इन भाई का एक वीडियो लेके आई हूँ। अभी तक ये भाई रिएक्शन वीडियो बनाते थे, दूसरे के वीडियो को कॉपी करते थे, मतलब देखते थे। अब ये भाई खुद के ही वीडियो बनाने लग गए हैं और आज फर्स्ट टाइम इनका हम ये वीडियो देखेंगे। भाई का ये वाला वीडियो देखेंगे। भाई देखे किस तरीके से बना पाते हैं भी या नहीं बना पाते हैं ना। वैसे बना तो लेते होंगे, इतना पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई को नॉलेज हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है भाई को देखते हुए। तो पहले हम भाई का टाइटल पढ़ के सुना देते हैं। शायद अभी 2-3 वीडियोज और भाई डाल चुके हैं। कल भी एक वीडियो भाई ने डाला था कुरान के ऊपर और वो भी मैं लाऊंगी वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं ये वाला वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा था। ये वाला वीडियो मैंने देखा था, इसलिए अब मैं आप लोग के साथ इस वीडियो को देखना शुरू कर रही हूँ। तो वीडियो का टाइटल है जंग बदर, गजवाए बदर, इस्लाम की पहली जंग, कुरान ट्रांसलेशन। भाई बताएंगे कुरान ट्रांसलेशन, कुरान में क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से बताएंगे भाई। और मतलब विद सीन्स बताएंगे, मतलब जैसे आपको देखते भी अच्छा लगेगा उस टाइप से। काफ़ी अच्छी एडिटिंग भी की है भाई ने। तो चलो देखते हैं और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आ जाए लाइक कर लेना और लास्ट में अगर आप लोग कमेंट करना चाहें भाई के वीडियो को लेके, भाई का कोई भी वीडियो आपको लग रहा है कि इस वाले भाई का, ये वाला भाई का वीडियो लेके आओ, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी वो वाला भी वीडियो भाई का। पहले आप लोग बता देना, लेकिन पहले हम ये वाला भाई का वीडियो देख लेते हैं। हमको भी नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, तो पहले देखते हैं ये वाला वीडियो भाई का। इस्लाम की पहली जंग, जंग बदर। सूरतुल अनफाल में इसका जिक्र मौजूद है कुरान मजीद में। इस पूरे वाक़या को जानेंगे और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गुफ्तगू की है ये जंग बदर के दौरान, वो भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज ये इस्लाम की पहली जंग है और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अबू सुफियान, कुरैश के वन ऑफ द सरदार, ये शाम से काफिला लेके मक्का की तरफ जा रहे थे। लेकिन अबू सुफियान शाम से काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के मौजूद थे और हर किस्म का माल मौजूद था, उसको लेके मक्का जा रहे थे। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि उन्हें अहले मदीना से गुजर के जाना था। लेकिन मदीना में ऑलरेडी इस काफिले पे हमला करने के लिए मुसलमान तैयार बैठे थे। लेकिन रमजान के मुबारक महीने में मुसलमान काफिले पे हमला क्यों कर रहे थे? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। तो ये समझिए पहले, असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मक्का से मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ आए थे, तो उनके पास सिर्फ वही चीज थी जो उन्होंने पहना था और उनकी जेब में था। दैट्स इट। वो मक्का में अपना घर, अपना माल, हर चीज छोड़ के आए थे। तो मक्का वालों ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनके पीछे से उनकी जायदाद, उनके घर, उनका माल सब कुछ बेच दिया। और शाम से अबू सुफियान जो माल तिजारत लेके आ रहे थे, तो उसमें मुसलमानों का भी हक था और उनका माल था वो, तो उस वजह से वो उस माल पे हमला करने वाले। अब अबू सुफियान जिस माल तिजारत के काफिले में थे, उनके पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा टेंशन थी कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए यहाँ पे आए। तो जैसे ही वो बंदा मक्का पहुंचा, उसने काबा के पास जाके अपने ऊंट के नाक और कान काट दिए और अपने कपड़े भी फाड़ दिए। एक इमरजेंसी दिखाने का एक तरीका था ये उनका। अब मुसलमान फौज तो ऑलरेडी उस काफिले पे हमला करने के लिए निकल चुकी थी। लेकिन इधर अबू जहल ने उस आदमी से पूछा कि वहाँ पे कितने आदमी है, कितने मुसलमान है? तो उसने बोला होंगे आई थिंक 300 से ऊपर, 313। तो अबू जहल ने कहा कि हम 1000 का लश्कर लेके जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा कितनी तलवारें और कितने घोड़े होंगे? तो उन्होंने बोला होंगे 2-3 घोड़े और 7-8 तलवारें होंगी उनके पास, ज्यादा नहीं। तो अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। और उसने फिर पूछा कि भाई ऊंट कितने होंगे? तो उसने बोला कि होंगे 70 के आसपास। तो बोले फिर हम 170 ऊंट लेके जाएंगे। अब हम समझते हैं कुरान में अल्लाह ताला इस बदर के वाकया के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह निकाल लाया आपका रब आपको आपके घर से हक के साथ, एक मकसद के साथ, पर्पसफुली, और बेशक मोमिनीन में से एक गिरोह ऐसा भी था जो नापसंद कर रहा था इस होने वाले वाक़े को। अब हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसी नियत से घर से निकले थे कि वो जो तिजारती काफिला आ रहा है, हम अपना बदला उनसे ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने मक्का में उनके साथ नाइंसाफी की है। जो मुसलमानों के घर थे उनके घरों को बेच दिया है, उनका सारा माल हड़प कर लिया है, सो दैट हम उनसे अभी बदला ले लेंगे। और ज्यादा उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है अबू सुफियान के पास। इसी वजह से मुसलमानों के पास जो तलवारें थी, घोड़े थे,
ऊंट थे जो वो इतने कम थे, वो इसी वजह से कि उनके दिमाग में यही चीज थी, उनकी नीयत ये थी कि हम अबू सुफियान के काफिले पे हमला करेंगे और अपना बदला लेंगे और हमारा जो हक का माल है वो ले लेंगे उनसे। इस एक्टिविटी के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस मकसद के लिए हमने आपको घर से निकाला था, हक के लिए। लेकिन फिर भी मोमिनीन का एक गिरोह था, एक ग्रुप था कि जो इस झगड़े को पसंद नहीं कर रहा था। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में, ये सुनिए। वो आपसे ये झगड़ा कर रहे थे, इल्मी बहस कर रहे थे, हालांकि उन पे ये हक वाजे हो गया था, खुल चुका था। गोया उनकी हालत ऐसी थी कि जैसे कि उनको मौत की तरफ हाँक दिया हो और वो अपनी मौत को अपने सामने देख रहे थे। अल्लाह ताला ये मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, जो मोमिनीन का एक गिरोह था जो इस झगड़े को पसंद नहीं कर रहे थे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कर रहे थे, इल्मी बहस कर रहे थे। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ये कुरान में फरमा रही है। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बाज लोग ऐसे भी थे आपके साथ, अहले ईमान, कि अल्लाह को हक समझते थे, आपको हक समझते थे, लेकिन झगड़े से दूर रहना चाहते थे। और याद करो वो वक्त के जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से वादा किया कि दोनों काफिलों में से, दोनों गिरोहों में से एक तुम्हें दे दूंगा, अब ये तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह ताला कौन से गिरोह की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक तो अबू सुफियान का जो तिजारती काफिला है और दूसरा है अबू जहल का काफिला। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि चाहे अबू सुफियान के लश्कर पे फतह मिल जाए और या फिर अबू जहल के लश्कर पे फतह मिल जाए। अब ये जो खबर थी मुसलमान हमला करने वाले हैं, ये अबू सुफियान ने अबू जहल तक पहुंचाई। दैट्स द रीजन वो 1000 का लश्कर उन्होंने भेज दिया मुसलमानों की तरफ। अब जो अबू जहल आ रहा था अपने लश्कर के साथ मुसलमानों के पास, वो मुसलमानों पे हमला करने के लिए नहीं आ रहा था, वो आ रहा था अबू सुफियान की मदद करने के लिए, अपना तिजारती काफिले को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अबू सुफियान उस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पैरेलल रोड ढूंढा जो समंदर के पास था, उन्होंने थोड़ा सा दूर था वो, और वो वहां से मक्का की तरफ चले गए। और वो थोड़ा लंबा रास्ता था और वो मक्का पहुंच गए मुसलमानों से बच के अबू सुफियान। लेकिन अबू जहल ऑलरेडी निकल चुका था अपने लश्कर के साथ। अब अल्लाह ताला ने वही के जरिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये बता दिया था कि तुम्हें दोनों में से एक मिल जाएगा और तुम्हें फतह होगी इंशाअल्लाह। अब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब काफिरों से, मुशरिकीन मक्का से बदला लेने का टाइम आ चुका है। अब मुशरिकीन मक्का पे अज़ाब आने वाला था अल्लाह ताला का। अब अल्लाह ताला आगे क्या फरमाता है कुरान में कि तुम में से कुछ लोग ऐसे थे जो पसंद कर रहे थे कि हमें अबू सुफियान वाला लश्कर मिल जाए, तिजारती काफिला, जो वो निहत्ता काफिला था। लेकिन अल्लाह कुछ और चाहता था। अल्लाह ये चाहता था कि हक का हक होना साबित कर दे और काफिरों की जड़ काट के रख दे, यानी कि मुशरिकीन मक्का। अब अल्लाह ताला का प्लान ये था कि निहत्ते मुसलमान, 300 मुसलमान के हाथों से 1000 मुशरिकीन मक्का को जहन्नम वासिल करना था, अजाब देना था उनको बताना था कि अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है ताकि अल्लाह ताला साबित कर दे हक को और मिटा दे बातिल को, चाहे मुजरिम लोग अल्लाह के नाफरमान इसका बुरा माने। ये था सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 5 टू आयत नंबर 8 तक। और याद करो उस दिन को कि जब तुम अल्लाह से दुआ करते थे और अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुन ली अल्लाह ने। और अगले दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के पहले कुएं के पास जाके पड़ाव डालने बोला। तो एक सहाबी ने आके पूछा, रसूल अल्लाह क्या ये आपने जगह जो चूज की है ये अल्लाह के कहने से चूज की है या फिर मशवरे से? तो उन्होंने बोला मशवरे से चूज की है। फिर जो सहाबा थे तो उन्होंने रसूल अल्लाह को एक मशवरा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आगे भी एक कुआं है, तो अगर हम वो कुएं पे पड़ाव डालें तो वो कुआं दुश्मन से बच जाएगा। तो रसूल अल्लाह को ये मशवरा अच्छा लगा तो उन्होंने सेकंड कुएं पे जाके पड़ाव डाला। अब अगले दिन 313 के सामने 1000 की अबू जहल की फौज थी। अब उतबा मक्का का बहुत अमीर बिजनेसमैन था, वो अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और उसने मुसलमानों को ललकारा कि कौन है जो हमसे मुकाबला करेगा। 3 अंसार सामने आए। उतबा ने कहा हमें ये अंसार नहीं चाहिए, हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने हमारे बाप के दीन से गद्दारी की है, हमारे बाप के रिलीजन से गद्दारी की है। तो उसके बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु और 24 ईयर के मौला अली रजी अल्लाह अन्हु अलैहि सलाम अजमाइन सामने आए। और लड़ाई जैसे ही शुरू हुई हजरत उबैदा थोड़े से जख्मी हो गए, लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का एक बेटा मुसलमानों के साथ भी था, उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को, अपने चाचा को और अपने बाप को मरते हुए देखा, लेकिन वो
وہ مسلمانوں کے ساتھ میں رہا, حق کے ساتھ رہا. اب اس کے بعد ابو جہل نے مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا, اس نے فل فلیج حملہ کیا, لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آلریڈی بتا دیا تھا کہ اس لشکر پہ جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. تو ایک مسلمان 5 مشرکین مکہ کو قتل کر رہے تھے. تو اس طرح سے بہت سارے مشرکین مکہ قتل ہو رہے تھے, اور ابو جہل کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. مشرکین مکہ کی فوج پیچھے ہٹی. انہوں نے سوچا یار ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں, پھر بھی ہم مسلمانوں کو ان کی جگہ سے کیوں نہیں ہلا پا رہے ہیں, ایسا کیا ہو رہا ہے. بٹ ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. مین وائل مسلمانوں نے کیا کیا, جو سٹارٹنگ میں آگے جو لوگ لڑ رہے تھے, آگے کے لوگوں کو ایکسچینج کیا پیچھے کے لوگوں سے, فریش لوگوں کو آگے بھیجا, اینڈ دین اس کے بعد پھر سے فل فلیج ابو جہل نے حملہ کیا. لیکن اس بار مسلمانوں نے اٹیک موو اپنایا اور انہوں نے مشرکین مکہ پہ فل فلیج حملہ کر دیا آگے بڑھ کے. اور مشرکین مکہ بدر میں ادھر ادھر بھاگنے لگے اور کچھ لوگ مکہ واپس چلے گئے, اور اسی کے بیچ ابو جہل جہنم واصل ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے 70 کے قریب مشرکین مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا, سرداروں کو. اب آپ یہ دیکھ لیجئے پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کسی نے ہرایا نہیں تھا, کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی, کیونکہ 65 ایئرز پہلے ابراہا کا جو یہ 60,000 کا لشکر آیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے, تو پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ جس نے ابراہا کے 60,000 لشکر کو ہرا دیا تو ان سے ہم کیسے پنگا لے سکتے ہیں. لیکن 313 مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے 1000 کے قریب لشکر کو ہرا دیا, وہ بھی نہتے مسلمانوں نے. اور پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا, لیکن قریش 313 لوگوں سے ہار چکے تھے. وہ یہ جنگ ہی نہیں ہارے تھے, وہ پورے عرب میں اپنی عزت بھی ہار گئے تھے. اب جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے کہ جس کو اس کے ہی مکہ والوں نے نکال کے مدینہ بھیج دیا اور یہ لوگوں سے مدد مانگتے پھرتا ہے. لیکن آفٹر دس جنگ بدر اللہ کی مدد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ جیسے سامنے آئے, ایک عرب کے لیڈر جیسے سامنے آئے, کیونکہ ایک نہتی 313 کی مسلمانوں کی فوج نے ایک اسلحہ بند لشکر کو ہرا دیا, وہ بھی 1000 لشکر کو, جن کو کوئی نہیں ہرا پایا تھا لاسٹ 60 ایئرز میں. تو یہ تھا جنگ بدر کا واقعہ. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, سب کے ساتھ, بیکاز اسلام کی پہلی جنگ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی جنگ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا, مجھے بھی نہیں پتا تھا بھائی, اور بہت اچھی نالج, بہت بڑھیا والی اپڈیٹ دی پرم بھائی نے, مجھے نہیں پتا تھا. اب تو ہم ان کے ویڈیوز ضرور لے کے آئیں گے, کیونکہ جب انہوں نے پہلی جنگ دی ہے بتایا ہے تو یہ اور بھی ویڈیوز لے کے آئیں گے. مجھے بہت اچھا لگا. دیکھیے گا, کہتے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی لشکر فوج تھی. اور دیکھیے گا مطلب اب آج کے ٹائم میں اگر ایسا کچھ ہو تو لوگ کرشمہ بولیں گے, اور لوگ ایسے کر کے بولیں گے چمتکار کو نمسکار. لیکن نہیں بھائی, چمتکار ہوتے ہیں, اس یگ میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو آپ نمسکار ان کو نہیں کرو, خدا کو کرو, کیونکہ خدا کے سوا کچھ بھی پاسبل نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بچایا. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نا تو آپ کو مدد بھی ملتی ہے, آپ کی عزت بھی بچتی ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی. تو بھائی دیکھیے گا, پرم بھائی نے ویڈیو واقعی میں جنگ بدر کے بارے میں پورا کا پورا نالج دیا ہے بھائی. ابھی تک ہم اتنے ٹائم سے ویڈیوز بنا تو رہے ہیں بھائی, لیکن جنگ بدر کے ٹاپک پہ ہم نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنایا, اور مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ویڈیو لے کے آیا بھی ہوگا. لیکن ہم اب ڈال کے دیکھیں گے جنگ بدر کا پورا واقعہ. اور بھی بھائی لوگوں نے بنائے ہوں گے, جیسے پرم بھائی نے بتایا ہے. تو اور بھی ہسٹری, مطلب کہتے نہیں ہیں آپ پرانے ویڈیوز کھولو تو بہت ساری باتیں پتہ نکلتی ہیں. تو ابھی مجھے اتنی نالج نہیں ہے. ویڈیوز تو کافی لوگ بنا رہے ہیں بھائی, انہیں اچھی نالج ہوتی ہے, وہ لوگ کافی زیادہ ویڈیوز لے کے آتے ہیں نئے طریقے کے. لیکن بھائی مجھے ابھی اتنی نالج نہیں ہے, تو ہم تو وہی ویڈیو جو بھائی لوگ بتا دیتے ہیں ہم وہی لے کے آ پاتے ہیں. مجھے اتنا بالکل بھی نالج نہیں. مجھے آج یہ نالج ہو پایا بھائی کہ جنگ ہوئی تھی, اسلام کی پہلی جنگ یہ تھی بھائی. مجھے آج فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کے سامنے پتہ چل پایا, وہ بھی پرم بھائی کے تھرو. تو چلیے آج کا ویڈیو اتنا ہی. ویڈیو پسند آیا تو ہوگا بھائی, لائک کیے بنا کہیں نہیں جائیے گا.
ऐसे कर रहे हैं क्योंकि ये वाला सिंबल बन के आता है, इसलिए बोल रहे हैं भाई। तो लाइक करके बिना कतई नहीं जाइएगा, चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब किए बिना कतई नहीं जाएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।